We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगला है सुप्त मंडूकासन। एक हाथ और दोनों हाथों को पीछे लेना। अब देखिए, अब ये लगभग सरल लोग कर पा रहे हैं। तो इन आसनों को भी क्यों लिया गया है? क्योंकि इन आसनों को भी व्यक्ति ये ना कहे कि सारे कठिन कठिन ले लिए। अब ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो मैं आपको शोल्डर फ्रोजन की बात बता रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हमारा जो मन मस्तिष्क है, अगर ये यहाँ का फ्लो अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा कि हम लोग, और तनाव तो एक अलग तरह है, लेकिन जो एनर्जी है, जो बॉडी के चैनल्स हैं, अगर वो ठीक नहीं होंगे तो उसके कारण जो तनाव थोड़ा था वो आपको ज़्यादा लगेगा, हैवीनेस लगेगी, अनईजीनेस लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो ये जो अभ्यास जो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं वो उसको खोल रहे हैं, उस एनर्जी चैनल को एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं। जो जकड़न हो गई है, जो ब्लॉकेज हो गई है, उसको वह आगे कर रहे हैं। अब यहाँ पे इससे अगला अभ्यास में ये जो आसन एक के बाद एक हम कर रहे हैं नवदीप जी, अब ये अगला आसन है, इसका क्या महत्व है? हाँ, अब ये है वक्रासन। अब ये आसन आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हाथ यहाँ पे लगे हुए हैं और एक पैर सीधा है, दूसरा हमने यहाँ पे रख दिया। बहुत, अब ये इतने आसानी से हम कर पा रहे हैं। लेकिन जिनको ये देखिए, जो यहाँ पे करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं, बहुत आसान, लेकिन ये आसान कब होगा? जब हम इसको हफ्ते भर 10 दिन आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं तो अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे अटकेगा। बहुत सारी जगह पे ना आपका मोटापा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि उसके कारण आपको दिक्कत हो, क्योंकि अगर मोटापा है भी, लेकिन शरीर अगर लचीला है, क्योंकि आपकी जो बॉडी का पोस्चर है, बॉडी की जो कैपेसिटी है, वो भी बहुत ही मुख्य है। तो मोटापे होने पे आदमी कहे कि अरे मुझे मोटापा बोल दिया, वो आपकी बॉडी की एक टेंडेंसी है, बॉडी का एक फ्रेमवर्क। लेकिन बॉडी का लचीला होना ये आपके ऊपर है। तो जैसे 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 हम इन आसनों को करते जाएंगे, जैसे हम अभी ये वक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसे आपसे आपका शरीर भी खुलता जाएगा और उसका जो आनंद है वो भी मिलता रहेगा। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए, करने के लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा हमें। तब जो मैं इसको बार बार आनंद की बात कह रहा हूँ, तो ये कठिनता नहीं है। अभी देखिए, एक सरल अभ्यास उन्होंने किया, दंडासन कर लिया। दंडासन में पीछे जाके रिलैक्स। अब हम ये बैठे बैठे कैसे रिलैक्स करेंगे? पीछे चले जाए। हर आसन के बाद में हमें रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग ध्यान दें। अभी अगला अभ्यास, अब पेट के बल आ गया। पेट के बल आप इन अभ्यास को कर पाएंगे। मुझे लगता है अभी ये मकर आसन में सभी लोग कर रहे हैं। ये मकर आसन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप पेट के बल रिलैक्स करते हैं, इन दोनों हाथों के ऊपर आप फोरहेड को रख लेंगे। पैरों में पूरा अंतर होना चाहिए और हील अंदर की ओर होनी चाहिए। ठीक है। और ये दोनों पैर आप बंद करने के बाद मुझे लगता है अब यहाँ से भुजंगासन का अभ्यास होगा। अभी सब लोग इसी मकर आसन में रिलैक्स कर रहे हैं। तो रिलैक्सिंग पोज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अब ये भुजंगासन के लिए हो गया। अब धीरे से हाथों को साइड में लीजिए और धीरे 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 ऊपर की ओर उठ जाइए। ये आसन, अब देखिए, इसमें आपके चेस्ट पूरी तरह से फैला हुआ है, कमर आपकी पूरी खिंची हुई है, गर्दन पीछे की ओर है, हाथ पूरे खिंचे हुए हैं। तो अब इसको आदमी फटाफट करे, ऐसे करे, जल्दी जल्दी करे, तो फिर उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे जाना है और उसके बाद वहाँ पे रुकना है।
रुकने के बाद देखिए कितना आनंद होगा, ऐसा लगेगा कि कोई आपकी मसाज कर रहा है। आपके यहाँ पे बैक में पूरा खिंचाव आएगा, आपके चेस्ट में आएगा, है ना। और शुरुआत में तो हमें आंखें खोल के ही रखना चाहिए, लेकिन जब आप इसको 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट करने लग जाएं तो आंखें बंद करके इस का आनंद भी लेना चाहिए। अब इसके बाद फिर रिलैक्स आसन के लिए आप जो है फिर मकर आसन में जा सकते हैं। पैरों के बीच में अंतर, हील अंदर की ओर और सामान्य आसन। अगले अभ्यास के लिए जो इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है वो सलाब आसन है। सलाब आसन के लिए दोनों हाथों को जो है अपने थाइस के नीचे ले लेंगे इस तरह से, और धीरे 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 पैरों को उठाना है ऊपर। पैरों को उठा के पूरा ऊपर तक आप खींचिए, तो जितना खिंचाव दे सकते हैं। अब और ये पैर आपका ना पूरा सीधा रहेगा, ये ऐसे मुड़ के नहीं जाना है, ये पूरा सीधा रहेगा और इसको रोकिए। तो ये देखो साइटिका पेन आजकल लोगों को हो जाता है, कमर के नीचे कुल्लों में दर्द है, हमारे बटक में दर्द है, काफ मसल्स में दर्द है। तो ये आसन जब आप करते हो तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये वापस फिर सभी लोग मकर आसन में आ गए हैं। जब हम मकर आसन कर रहे हैं, चीज़ों को सरल कर रहे हैं, तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए। तो जैसे ही आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि इसके लिए ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इनका अभ्यास जो है पेट के बल हो गया। अभी पेट के बल था, अब पीठ के बल। अब हम इस तरह से अभ्यास करेंगे। तो मैं इधर की ओर हो जाता हूँ जिससे मेरे पैर दिखें, क्योंकि ये पैरों का अभ्यास है। हाँ, इसमें अब ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हाथों को आप इसमें पकड़ सकते हैं, पकड़ नहीं सके तो अपने हाथों को ये वहाँ तक लेके जाइए और धीरे 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 ऊपर उठना है। देखिए सब, अब ये ऊपर उठते समय हम कितना ऊपर तक जा सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो हम अभी बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे थे उसको भी बैलेंस करने के लिए ये आसन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारी सभी माता बहनों के लिए जो हमारा यूट्रस है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आसन को करने से ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि इस आसनों को अगर लोग महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अगर शुरू से अभ्यास कर रही हैं तो अपने अभ्यास क्रम को ये प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं। देखिए, थोड़ी देर रोकना, थोड़ी सबलता, थोड़ा चेतनता, ये बहुत आवश्यक है इसको करना। वापस देखिए कितना अच्छा है। और इसके बाद फिर ये शवासन में आप आराम कर लीजिए। तो शवासन में आराम करने में तो उसका आनंद अलग है। अपने पूरे शरीर को छोड़ दीजिए, हाथ पैरों को थोड़ा सा कैप कर लीजिए, है ना, और आंखें बंद और लंबा गहरा श्वास। तो इससे क्या है कि आसन और व्यायाम में एक ये महत्वपूर्ण अंतर है कि व्यायाम आपको बार बार करते थका देता है, लेकिन आसन में आप अगर थोड़े से थक रहे हैं, थोड़ा स्टिफ ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बाद फिर रिलैक्स कर लीजिए। क्योंकि आसन महत्वपूर्ण क्या है, उसको आपके शरीर को खोलना है।
आपके शरीर की स्टिफनेस को दूर करना है, यानी कि उसको और स्टिफ बनाना है। तो एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।